नमस्कार। आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक तो प्रश्न ये बन सकता है, मेवाड़ का गुहिल वंश का नामकरण किस शासक पर पड़ा था? मेवाड़ का गुहिल वंश मेवाड़ का गुहिल वंश का नामकरण किस शासक के नाम पर पड़ा था? तो देखो, यानी जो मेवाड़ का आदि पुरुष था गुहिल, उनके नाम पर इस वंश का नाम गुहिल वंश पड़ा था। मेवाड़ का आदि पुरुष गुहिल के नाम पर। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि मेवाड़ के शासक बप्पा राव ने चित्तौड़ पर कब अधिकार किया था? मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर कब अधिकार किया था? कब अधिकार किया था? यह भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो देखो, यानी मेवाड़ का जो शासक था बप्पा रावल, उन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित करके अधिकार किया था। 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मानमोरी को पराजित करके या परास्त करके अधिकार किया था। यह भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि त्राइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था? 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 तो देखो, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और पृथ्वीराज तृतीय ने विजय प्राप्त की थी। 1191 ईस्वी में हुआ था और विजय कौन हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय। विजय कौन रहा था? पृथ्वीराज तृतीय। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, यदि त्राइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाता है, त्राइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था।
दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि किस शासक ने ये कहा था कि बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था? किस शासक ने कहा था कि बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज, वास्तविक नाम कालभोज था? किस शासक ने कहा था कि जो बप्पा है उसका जो वास्तविक नाम था वो कालभोज था? तो देखो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, किन्होंने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। और एक ये भी याद रखना, नोट, वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामलदास ने लिखा है। कविराज श्यामलदास ने लिखा है कि, यानी कविराज श्यामदास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। बप्पा किसी राजा का नाम नहीं, यानी बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब है। यह भी फैक्ट याद रखना। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि ऐसा कौन सा चित्तौड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक है, जिन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी? यह भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखो, चित्तौड़ मेवाड़ के गुहिल वंश का कौन सा शासक था मेवाड़ के गुहिल वंश का कौन सा शासक था जिन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी? यह भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो देखो, जेतर सिंह था, इन्होंने चित्तौड़ को परमाणु से जीतकर अपनी राजधानी बनाई थी। जेतर सिंह ने परमाणु को पराजित करके अपने वंश की राजधानी बनाई थी।
अपने वंश की राजधानी बनाई थी? ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो देखो, मेवाड़ के गुहिल वंश का कौन सा शासक था जिन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी? कौन सा शासक था? जेतर सिंह। आगे देखो, दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि जेतर सिंह ने किस युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश, यानी दिल्ली के गुलाम वंश का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया था। तो देखो, यानी युद्ध कौन सा था? जेतर सिंह ने किस युद्ध में? तो देखो, 1287 में भूताला का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इल्तुतमिश को पराजित किया था। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध था? भूताला का युद्ध। इस युद्ध में जेतर सिंह ने किसको पराजित किया था? सुल्तान इल्तुतमिश को। अब देखो, इस युद्ध का जो वर्णन है, नोट, इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी ने अपने ग्रंथ हमीर मध्य मर्दन में किया है। और इस जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो सुल्तान इल्तुतमिश था उसे हमीर कहा गया। ये भी याद रखना, इस ग्रंथ में सुल्तान इल्तुतमिश को हमीर कहा था। ये भी याद रखना। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, उस स्मारक का नाम बताइए। उस स्मारक का नाम बताइए उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सुल्तान मोहम्मद गौरिया गौरी
के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया था। एक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया था। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन था? गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन था? गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखो, गुहिल वंश का अंतिम शासक रतन सिंह था। कौन था? रतन सिंह था। और रतन सिंह पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। यह भी याद रखना। इनके अलावा देखो, पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था, जो प्रथम चित्तौड़ या मेवाड़ का जौहर था। देखो, एक फैक्ट याद रखना, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण यानी चित्तौड़ आक्रमण का कारण रतन सिंह की पत्नी या रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। पद्मिनी को प्राप्त करना था। यानी कारण क्या बताया गया था कि जो रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी, उसे प्राप्त करना कारण बताया गया था। दूसरा प्रश्न यह भी बन सकता है कि रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1303 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था,
उसमें कौन सा इतिहासकार था? कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? तो देखो उस समय अमीर खुसरो उपस्थित थे। अमीर यानी उस समय कौन थे? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जो ग्रंथ था यह भी पूछा जा सकता है, ग्रंथ कौन सा था? खजाइन उल फुतह। खजाइन उल फुतह ये ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में इस युद्ध का वर्णन भी मिलता है, यह भी याद रखना। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, देखो यहां पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन ने खिलजी का अधिकार हो गया था, दुर्ग का नाम खिलजाबाद रखा था, यह भी प्रश्न बन सकता है। दुर्ग का नाम क्या रखा गया था? अपने पुत्र के नाम पर खिलजाबाद। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था वो अपने पुत्र के नाम पर नामकरण किया गया था, खिलजाबाद। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, सिसोदिया वंश यानी जो दूसरी शाखा थी सिसोदिया का संस्थापक था। तो सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? राणा हमीर। कौन था? राणा हमीर। देखो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो देखो मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राणा हमीर को। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। देखो राणा हमीर को विषमघाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा ने कीर्ति जो प्रशस्ति थी उसमें भी दी थी, यह भी याद रखना। नोट, राणा हमीर को राणा हमीर को विषमघाटी पंचानन राणा हमीर को विषमघाटी पंचानन विषमघाटी पंचानन यानी विकट आक्रमण में सिंह का सदृश। विकेट यानी जो परिस्थिति थी उनमें विकेट विकट आक्रमणों
विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश, यानी विकट आक्रमणों में सिंह के जैसा समान दिखाई देना। देखो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमणों में सिंह का सदृश्य की संज्ञा राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। देखो एक तो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को। और हमीर को विषम घाटी पंचानन यानी विकट आक्रमण के समय सिंह जैसा दिखाई देना, विकट आक्रमण के समय सिंह जैसा सदृश यानी दिखाई देना की संज्ञा महाराणा कुंभा के जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें दी गई थी। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था? हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था? तो देखो जो सिंगोली का युद्ध हुआ था और कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा में। सिंगोली का युद्ध और ये कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा। सिंगोली का युद्ध और कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है महाराणा लाखा कब शासक बना था? महाराणा लाखा कब शासक बना था? महाराणा लाखा कब शासक बना था? तो महाराणा लाखा 1382 में शासक बना था। कब शासक बना था? 1382 में महाराणा लाखा शासक बना था और इनके शासन काल में चांदी व सीसा की खानों का पता भी चला था। यानी चांदी व शीशे की खदानों का पता चला था और इनके शासन काल में एक चिड़ियामार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण भी करवाया था। यानी इनके शासन काल में एक चिड़ियामार बंजारे ने, जिनका नाम था छित्रमल, उन्होंने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था और पिछोला झील के पास नटनी का चबूतरा भी निर्मित है। यह भी याद रखना, पिछोला झील के पास किसका चबूतरा निर्मित है? नटनी का चबूतरा। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है
देखो यहां पर ये चांदी और शीशे की खान विशेष याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन सा शासक था? महाराणा कुंभा। कौन सा शासक था? महाराणा कुंभा। इनके अलावा देखो 1433 में शासक बना था। कब बना था? 1433 में शासक बना था। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। सारंगपुर का युद्ध, और इस युद्ध में पराजित कौन हुए थे? मोहम्मद खिलजी। पराजित कौन हुए थे सारंगपुर के युद्ध में? महमूद खिलजी। दूसरा, चांपानेर की संधि भी पूछी जा सकती है। तो चांपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। चांपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। और किन के मध्य हुई थी ये संधि? मोहम्मद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य। और इन दोनों ने इस संधि करने के बाद 1457 में कुंभा पर आक्रमण किया था। लेकिन इस युद्ध में भी कौन विजय हुआ था? महाराणा कुंभा विजय हुए थे। ये भी याद रखना। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, महाराणा कुंभा ने किन ग्रंथों की रचना की थी? महाराणा कुंभा ने किन ग्रंथों की रचना की थी? महाराणा कुंभा ने किन ग्रंथों की रचना की थी? ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आया हुआ भी ये एग्जाम में 2 बार प्रश्न है। तो देखो महाराणा कुंभा ने एक तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, और सूड प्रबंध। इन ग्रंथों की रचना की थी। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध ग्रंथों की रचना की थी किन्होंने? महाराणा कुंभा ने। इनके अलावा देखो कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की थी। किसकी व्याख्या की थी? चंडी शतक की व्याख्या की थी। इनके अलावा गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी।
गीत गोविंद, यानी एक तो कौन सा ग्रंथ था, गीत गोविंद, तथा संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। ये मोस्ट माना, यहां से एग्जाम में ये दोनों प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, किस मेवाड़ शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? किस मेवाड़ शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो देखो, जो महाराणा कुंभा था उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। किन्होंने धारण की थी? महाराणा कुंभा ने। अब देखो महाराणा कुंभा ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, तो देखो एक तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, इनके अलावा राव राय दान गुरु राजगुरु परम गुरु राव राय दान गुरु राजगुरु परम गुरु हाल गुरु अभिनव भट्टाचार्य व हिंदू सुल्तान आदि उपाधि धारण की थी किन्होंने? महाराणा कुंभा ने। ये याद रखना। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? यह भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में, या 9 मई 1540 में। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। 9 मई 1540 में। और कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है, ये आपको कमेंट्स के द्वारा बताना है। कुंभलगढ़ दुर्ग व कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है, ये आपको कमेंट्स के द्वारा बताना है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि महाराणा सांगा कब शासक बने थे? महाराणा सांगा, जिसे संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, महाराणा सांगा कब शासक बने थे? तो देखो महाराणा सांगा कब शासक बने थे? 1509 ईस्वी में। कब बने थे? 1509 में। और महाराणा सांगा ने
1517 में खातौली का युद्ध किया था। इनके अलावा बाड़ी का युद्ध भी किया था और 1526 में पानीपत के युद्ध में भी ये साथ थे। इनके अलावा देखो इन्होंने खानवा का और बयाना का युद्ध भी लड़ा था। ये युद्ध विशेष याद रखना, एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। देखो बयाना और खानवा का युद्ध विशेष याद रखना, ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बयाना का युद्ध, कौन सा युद्ध? बयाना का युद्ध। और इस युद्ध में सांगा विजय रहे थे। और दूसरा खानवा का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527। और इस युद्ध में कौन विजय हुआ था? बाबर। और याद रखना इस युद्ध में संपूर्ण राजपूताना के शासक बाबर के साथ थे, ये भी याद रखना। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि सांगा की समाधि कहां पर है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि 1567 अक्टूबर 1567 में, अक्टूबर 1567 में जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का शासक था। तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा उदय सिंह था। ये याद रखना, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न बन सकता है। या दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? तीसरा यानी चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, आने की संभावना भी है और पीछे इसका पूरा उल्लेख भी किया हुआ है आपका। तो देखो इसका आपको कमेंट्स के द्वारा ये बताना है कि चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था। ये आपको कमेंट्स के द्वारा बताना है कि चित्तौड़ का जो तीसरा साका था वो कब हुआ था। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो देखो हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। और कुछ किताबों में 21 जून 1576 उल्लेखित है।
18 जून 1576 में माध्यम शिक्षा बोर्ड में मिलेगा। इनके अलावा जो हिंदी गणित अकादमी की पुस्तक है उनमें 18 जून भी है और 21 जून भी है, दोनों तिथियां उल्लेखित है। देखो, यानी अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था, बदायूं ने इसके गोगुंदा का युद्ध कहा था और जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। ये भी याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो अबुल फजल ने अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, तो अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध का नाम दिया था। यह विशेष याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन चुका है और बनने की संभावना भी है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर कब अधिकार किया था। शाहबाज खान ने किन्होंने शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर कब अधिकार किया था। पर कब अधिकार किया था। तो देखो, शाहबाज खान ने 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था। यह भी याद रखना कितनी बार किया था, 3 बार। लेकिन इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था 3 अप्रैल 1578 में। और महाराणा प्रताप पर कितनी बार आक्रमण किया था, 3 बार। और इन्होंने 3 अप्रैल 1578 पर कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था। दूसरा प्रश्न देखो, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहां किया गया था। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहां पर किया गया था। तो देखो, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार चावंड के पास बारडोली नामक स्थान पर। चावंड के पास बारडोली नामक स्थान पर, और वहां पर क्या निर्मित है, चबूतरा निर्मित है इसकी स्मृति में। यह भी याद रखना, चबूतरा निर्मित है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597, ये याद रखना।
यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो मेवाड़ मुगल संधि जनवरी 1615 में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1615 में हुई थी। और उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा अमर सिंह। मेवाड़ का शासक कौन था? राणा अमर सिंह। इनके अलावा देखो, जहांगीर, जो जहांगीर था और औरंगजेब के समय जब पुनः मेवाड़ पर जजिया कर लगाया गया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, ये याद रखना। औरंगजेब ने जब पुनः जजिया कर लागू किया, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह। कौन था? महाराणा राज सिंह। और कब लागू किया था? 1679 में। यह भी प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, महाराणा कुंभा ने या महाराणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? महाराणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? तो कौन सा वाद्य यंत्र था? वीणा। कौन सा वाद्य यंत्र था? वीणा। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाई थी? महाराणा प्रताप ने महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाई थी? तो देखो, 1585 में चावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाई थी। किसे बनाई थी? चावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाई थी।
दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जोधपुर ख्यात के अनुसार जोधपुर ख्यात के अनुसार राठौड़ वंश किनकी संतान थी? तो देखो, जोधपुर ख्यात के अनुसार राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वृद्ध बल की संतान थी। राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वृद्ध बल की संतान। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, किस राठौड़ शासक ने मंडोर पर अधिकार करके मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाई थी? किस राठौड़ शासक ने मंडोर पर अधिकार करके मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाई थी? तो देखो, राव चूड़ा ने मंडोर पर अधिकार किया और मंडोर को चौहानों की राजधानी बनाई थी। राव चूड़ा। इनके अलावा देखो, पुंगल के जो भाटियों के द्वारा धोखे से 1423 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? राव चूड़ा की। ये भी याद रखना, नोट। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 में मारे गए थे। कब मारे गए थे? यानी पुंगल के जो भाटियों के द्वारा वह धोखे से 1423 में मारे गए थे। ये भी याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। दूसरा, इनकी जो पत्नी थी या रानी थी चांद कंवर, उन्होंने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण भी करवाया था। ये भी याद रखना, नोट। रानी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण और कहां पर करवाया था? जोधपुर में। यह भी प्रश्न बन सकता है कि चांद बावड़ी का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो चांद बावड़ी का निर्माण जो राव चूड़ा थे उनकी पत्नी कौन थी? चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि
जो रणमल था उसकी प्रेमिका के द्वारा उसकी हत्या की गई थी। तो रणमल की हत्या कब की गई थी, ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो देखो ये भी याद रखना, रणमल की 1438 में उसकी प्रेमिका भारमली के द्वारा जहर देकर हत्या कर दी थी। तो यहां तक यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना, और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों या जो साथी हैं उनके पास शेयर जरूर करना। धन्यवाद।